जय श्री सीताराम। जनकपुर नेपाल का यह रामानंद चौक। हम लोग अयोध्या से भगवान श्री राम के विवाह पंचमी के उत्सव में बारात को लेकर के जनकपुर पहुँचे। ये महाराज जी जनकपुर नेपाल में स्थित अग्निकुंड के श्री महंत नवल किशोर दास जी हम लोगों को पगड़ी बांध करके हम लोगों का सुंदर स्वागत कर रहे हैं। एक भाव, जब 17 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान राम जी की बारात अयोध्या से राजा दशरथ लेकर के आए थे, जिस सुंदर भाव से स्वागत किया गया, उस सुंदर भाव से ही हमारे नवल किशोर दास जी महाराज अग्निकुंड के श्री महंत जनकपुर नेपाल के जो महंत हैं, महाराज जी ने हम सब संतों को पगड़ी बांध करके शॉल उड़ा करके सुंदर स्वागत किया। ये ऐसा दृश्य था जब लग रहा था कि हम लोग वास्तव में त्रेता युग में हैं। अयोध्या से हम लोग बारात को लेकर के आए, हम सब अवधवासी हैं और मिथिलावासी हम लोगों का सुंदर स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी का परम भाव बहुत सुंदर महाराज जी ने व्यवस्था रखी। हम लोगों के साथ कई महात्मा, कई संत आए, स्वामी विजयानंद जी, स्वामी विजयानंद गिरी जी, और सुंदर बैंड बाजे के साथ। उस समय तो खैर बैंड बाजे नहीं होते थे, लेकिन महाराज जी ने सुंदर बैंड बाजों के साथ हम तमाम साधु संतों का स्वागत किया। एक टोली, छोटी सी टोली, कोविड के कारण बड़ी संख्या में हम सब नहीं आए, लेकिन एक सुंदर छोटी सी टोली, लगभग 30 संतों की यह टोली थी। उन 30 संतों की टोली को उन्होंने सुंदर स्वागत व्यवस्था के साथ हम लोगों को वहाँ से ले गए अग्निकुंड में, जहाँ रात्रि में राम विवाह पंचमी महोत्सव का कार्यक्रम होना था। हमारे साथ वहाँ के स्थानीय मेयर सुनील राय जी, जिनको पगड़ी बांध रहे महंत जी, सुनील राय जी का भरपूर सहयोग रहा इस कार्यक्रम में, विवाह पंचमी के उत्सव पर इनका बड़ा सहयोग रहा। और उस सहयोग के कारण हम सब जनकपुर नेपाल में पहुँचे। कई लोगों का सुंदर स्वागत, सुंदर व्यवस्थाओं के साथ हम लोगों का स्वागत किया। आगे बैंड बाजे के साथ हम लोगों को लेकर के गए। हम लोग जब जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे बाराती बन करके, तो सारे मिथिलावासी इस भाव से देख रहे थे जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से राजा दशरथ लेकर के आए। हमारे स्वामी विजयानंद जी को हम लोगों ने राजा दशरथ बनाया था। दूसरे स्वामी विजयानंद जी तो विश्वामित्र का रोल कर रहे थे, और ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे वास्तव में त्रेता युग की बारात है। लोग दूर दूर से खड़े होकर के देख रहे थे। कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई पगड़ी पहना रहा है। बड़ा सुंदर आनंद का क्षण रामानंद चौक से हम लोगों की बारात यज्ञ कुंड, अग्निकुंड श्री महंत नवल किशोर दास जी के आश्रम की तरफ था। एक परंपरा का निर्वहन कर रहे थे मिथिलावासी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या और मिथिला जो सदियों से भगवान सीताराम के संबंध से जुड़ा हुआ है, रोटी बेटी के संबंध से जुड़ा हुआ है, वह परंपरा का निर्वहन आज तक मिथिलावासी बड़े भाव से करते आ रहे हैं। यह भाव ही तो है। इस तरह से बैंड बाजे के साथ जो विवाह के 17 लाख वर्ष बीत गए, जो विवाह त्रेता युग में हुआ था, आज वह विवाह की परंपरा उसी प्रकार से बैंड बाजे के स्वागत के साथ, पगड़ी पहनाने के स्वागत के साथ, पुष्प वर्षा के स्वागत के साथ, मालों के स्वागत के साथ, जिस तरह से हम संतों का स्वागत किया गया, वही लग रहा था, वही परंपरा। कहीं ना कहीं यह तो एक छोटा रूप है कोविड के कारण,
लेकिन जब त्रेता युग में भगवान की बारात को लेकर के दशरथ जी मिथिला पहुंचे होंगे तो राजा जनक ने किस प्रकार से स्वागत किया होगा, उस भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोग जब अग्निकुंड पहुंचने वाले थे, महाराज जी ने अग्निकुंड में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जैसे वास्तव में उस आश्रम में विवाह है। लाइटों से आश्रम को सजा रखा था, सुंदर जनवासी की व्यवस्था रखी थी और इस संपूर्ण कार्यक्रम का श्रेय हमारे वहाँ जनकपुर नेपाल के सुंदर भक्त नवल जी को जाता है। नवल जी ने बहुत योगदान किया। ये आश्रम का गेट है, अग्निकुंड के आश्रम का गेट। महाराज जी ने सुंदर व्यवस्था रखी, बहुत सुंदर साज सज्जा के साथ हम लोगों का स्वागत हुआ और जिस प्रकार से बाराती आते हैं जनवासी में प्रवेश करते हैं, उस तरह से हम लोगों को वहाँ प्रवेश कराया। लोगों के भाव नेत्रों से अश्रुजल बह रहे थे, एक सुंदर भाव, जिस भाव की हम कल्पना नहीं कर सकते, जिस भाव का हम बखान नहीं कर सकते। ये हमारे नवल जी, इन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को लेकर के, विवाह पंचमी के सुंदर कार्यक्रम को लेकर के। हम लोग जब पहुँचे तो हम लोगों को बैठा करके, जिस तरह भगवान आए होंगे, राजा दशरथ आए होंगे बारातियों को लेकर के, और बारातियों को लाने के बाद जिस तरह से बारातियों का चरण पखारा गया, भगवान के आने पर, दशरथ जी के आने पर, बारातियों के आने पर उनके पैर धोए गए। चूँकि अयोध्या और मिथिला की दूरी बहुत है, अयोध्या और मिथिला की दूरी लंबी थी, उस लंबी दूरी से लोग थके हुए आए, तो उस थकान को मिटाने के लिए हमारी परंपरा होती है चरण धोने की। हम लोग जब पहुँचे वहाँ विश्राम किए, बैठे, तो मिथिलानियाँ, मिथिला की माताएं जो माता जानकी का पक्ष ले रही थी, वो हम लोगों के चरण पखार रही थी। चरण, हम सबों के चरण धोए जा रहे थे। और दूसरी ओर मिथिला का एक परंपरा है, मिथिला की एक परंपरा है, क्योंकि भगवान बिन बुलाए मेहमान थे, बिन बुलाए बाराती थे, बिन बुलाए दुल्हा थे। तो आज भी मिथिलावासी प्रेम भाव से भगवान को गाली भी देते हैं, एक भाव है। हम सबका वहाँ सुंदर स्वागत किया गया, अल्पाहार आदि की व्यवस्था हुई। उसके बाद महाराज जी ने कई प्रकार से हम लोगों को घुमाया, कई प्रकार से हम लोगों का मनमोहन किया और हम लोग बड़े आनंद के साथ मिथिला में विवाह पंचमी के कार्यक्रम को संपन्न करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आप सबको जय जय श्री सीताराम। आगे के क्लिप में आप लोगों को विवाह की और व्यवस्थाओं को हम लोग दिखाएंगे। जय जय श्री सीताराम। सीतामढ़ी में भी हम वहाँ महंत जी थे, बाजार समिति में उनका नाम।